कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है $10 बिलियन, क्योंकि हम 1 बिलियन के लिए IMF के कदमों तले आ जाते हैं। कि हम आपकी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए तैयारी करेंगे, मगर आपको हार्ड लाइन जो आपने ले रखी है रिलीजन की, उसको छोड़ना पड़ेगा। सऊदी और क्या नाम है, ईरान अगर डील कर सकते हैं तो आप उनसे भी बड़े मुसलमान हैं। आप तो कन्वर्टेड हैं यार, अजमी है यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, एक लंबे अरसे के बाद हमारे साथ इस टाइम बहुत ही सोशलाइज पर्सनालिटी मौजूद है, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो जो कि डॉक्टर भी, प्रोफेसर भी और लॉ से भी कंसर्न रखते हैं। तो मतलब इनके पास इतना इल्म है, लेकिन इन्होंने कुछ अरसे के लिए हमें स्किप कर दिया था, देना बंद कर दिया था इंटरव्यू कुछ वजूहात के तहत। तो आज एक लंबे अरसे के बाद सर हमारे साथ मौजूद है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर कि आप एक लंबे अरसे के बाद फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। नहीं नहीं, आप मेरी छोटी बहन हैं और मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गए थे। आपको कैसे दे देंगे, बंद करना दे देंगे इंटरव्यू। भाई का तो वादा है आपके साथ। अब आप प्रॉमिस करें आप आइंदा कभी भी स्किप नहीं करेंगे हमें। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मैंने वो स्किप भी नहीं किया था, थोड़ी सी व्यस्तता हो रही है, काम बढ़ रहा है, लेकिन स्किप नहीं, हम लोग करते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपको। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अभिषेक भाई, आपको तो मैं भाई बोलती हूँ, तो मैं सर बहुत कम ही आपको बोलती हूँ। तो आज का सवाल और टॉपिक मेरा ये है कि आज ताजी ताजी न्यूज आ रही है सऊदी की जानिब से। सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट करने का कहा है $10 बिलियन इन पाकिस्तान। क्या वजूहात हम देखते हैं कि अब सऊदी जो है पाकिस्तान के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, स्पेशली इंडिया के लिए, आप लोगों के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है $10 बिलियन, क्योंकि हम 1 बिलियन के लिए IMF के कदमों तले आ जाते हैं। तो ये फिर $10 बिलियन है। तो क्या वजूहत आपको लगती है कि सऊदी $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है? जबकि पीछे थोड़ा सा हम नजर दोहराएं तो तब सऊदी के शहजादे ने विजिट करने से इनकार कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया, और इस तरह की काफी वजूहत हमारे सामने आने लग गई हमारे अरब ममालिक की जानिब से। तो अब इन्वेस्टमेंट करने की क्या बड़ी वजूहत आपको लगती है? देखिए अनम, एक बात आप समझ लीजिए कि जो इस समय क्राउन प्रिंस हैं या प्रिंस या किंग हो चुके हैं, मुझे पता नहीं, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है। मैं मोहम्मद बिन सलमान की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो काफी अच्छे इंसान है, विजनरी लीडर है। तो इसको, जो आपका $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, उसको आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा। पहला तो कि अभी MOU हुआ है कि ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी लगेगी। उस ऑयल रिफाइनरी में को सेटअप करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगा वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। पर ये कोई कॉन्क्रीट नहीं है। ऐसे ऐसे आपको कब से आ रहा है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और होता कुछ नहीं है। जब आपके जो वजीर आजम है इमरान खान, वो भी आए थे, तो उनको भी कहा गया था हम ये करेंगे वो करेंगे, हुआ नहीं। और एक बात आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए इसमें सच्चाई है, तो आप ये समझिए कि ये आपके पास जो डील आई है, ये जो इन्वेस्टमेंट आई है, ये वाया अमेरिका, वाया IMF ही आई है। उसके तहत आपको कई कंडीशंस रखी जाएंगी कि हम आपकी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए तैयारी करेंगे, मगर आपको हार्ड लाइन जो आपने ले रखी है रिलीजन की, उसको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपसे इजराइल की रिकग्निशन की भी बात की जाए, क्योंकि इस समय जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ईरान के साथ समझौता कर चुके हैं, और ईरान के साथ सऊदिया का समझौता उसी तरीके का है जो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ समझौता है। तो वो एक लिबरल आउटलुक ले रहे हैं, वो दुनिया को नए तरीके से देख रहे हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है कि आपकी सरकार ने ये वादा किया हो कि हम जो है, चूंकि इमरान खान को अब हम बाहर कर चुके हैं, हम रिलीजन को उतना ज्यादा राजनीति में या सियासत में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाएंगे, भारत से दुश्मनी नहीं रखेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं कि हो सकता है कि आपको कश्मीर पे भी अपना जो है वो सब भूलना पड़े, और वैसे भी भूलने के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं आज की डेट में। तो ये बहुत सी डील होंगी, क्योंकि आपको याद होगा ना, आपने मोहम्मद बिन सलमान साहब की बेइज्जती की थी।
जब उन्होंने इमरान खान से कहा था कि आप जो है, जब वो जनरल असेंबली में गए थे भाषण देने, इमरान खान को उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि आप कश्मीर की बात नहीं करेंगे और ये रेडिकल उसकी बात नहीं करेंगे, मगर इमरान खान साहब ने वहां से कह दिया हम तो मुसलमान हैं, हम तो मारना जानते हैं, मरना जानते हैं और पता नहीं क्या क्या, जिसकी आपके ऑफकोर्स बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दुनिया तो उसको सुन के सिहर गई थी कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब है इनके पास और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उसका आपको खामियाजा ये भुगतना पड़ा था कि इमरान खान साहब से बीच रास्ते में उन्होंने उतरवा लिया था प्लेन, और आपने वहां से ये भी डिक्लेयर कर दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फ्लोर से, इमरान खान साहब ने किया था, हम मलेशिया, टर्की और कतर मिलके एक टीवी शुरू करेंगे इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में। मैं रोज उस चैनल को देखता हूँ, बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट आता है उस पर, आप भी देखते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। जो इमरान खान यानी पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की ने जो मिलकर टीवी चैनल शुरू किया था, तो वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप भी देखती होंगी रोज, हम तो उसको रोज ही देख रहे हैं, हमारे आ रहा है उसका, बस उसमें कुछ दिखता नहीं है, बात अलग है। तो देखिए बात ये है कि ये जो है ना, मोहम्मद बिन सलमान आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगे, आप तैयार रहिए अगर ये मैटेरियलाइज करता है तो, वरना तो जैसे आपका वो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में जो टीवी चल रहा था, उसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक MOU है और अभी तो इसको बहुत लंबा समय जाना है, बट इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इतना आसान नहीं होगा। ये अगर आएगा 10 बिलियन तो इसके साथ आपके लिए बड़ी बड़ी कंडीशनें आएंगी। जी बताएं। सर हम देखते हैं कि ग्वादर की ऑयल रिफाइनरी को स्टार्ट किया जाएगा दोबारा से। अगर ग्वादर की बात की जाए तो वो भी लीज पर, अगर हम पोर्ट की बात करें वो भी लीज पर, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की लीज पर। और आपने एटॉमिक पावर की बात की, एटॉमिक बॉम्ब की, तो वो भी हमें सऊदीया की ही एक मेहरबानियों में से एक मेहरबानी हमारे ऊपर है। लेकिन अभी इस सवाल का ये मतलब है कि अगर हम बात करें कि सऊदीया ने किसके मातहत हमें ये 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो इसराइल, चाहे IMF, किसके मातहत। लेकिन अगर सवाल अब यहाँ पर एक और पैदा हो जाता है, अगर इसराइल की जैसे आपने बात की है, तो इसराइल की अगर बीच में अगर हमारे ऊपर टर्म एंड कंडीशन भी रख दी जाती है, क्या हम इसराइल को मानना शुरू करेंगे? दुबई ने, सऊदी ने, काफी हद तक दुबई ने तो मानना शुरू कर दिया है। तो क्या वजूहत आपको लगती हैं कि क्या हमें करना चाहिए आगे इस टर्म एंड कंडीशन से निकलने, या फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए? आपने सऊदी ईरान पीस डील नहीं सुनी क्या? आपने 30 मार्च को, आप अगर हो तो कार्नेजी एंडाउमेंट का जो है इंटरनेशनल पीस पे वो पढ़ लें। तो जब सऊदी और क्या नाम है, ईरान अगर डील कर सकते हैं, तो आप उनसे भी बड़े मुसलमान हैं, आप तो कन्वर्टेड हैं यार, अजमी है यार, फॉर गॉड से। आप कोई फर्स्ट कैटेगरी के तो है नहीं, आपको जन्नत भी फर्स्ट कैटेगरी की नहीं मिलेगी। आप वो जन्नत में भी थर्ड कैटेगरी के पैसेंजर जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे आप थर्ड कैटेगरी बनेंगे, ये याद रखिए। आप फर्स्ट कैटेगरी नहीं बन सकते। जो फर्स्ट कैटेगरी आपको बनना था वो थे हिंदुस्तानी बन के रहते आप, तो आप फर्स्ट कैटेगरी के रहते। लेकिन आपने थर्ड कैटेगरी का होना स्वीकार किया और फर्स्ट कैटेगरी का रहना मना कर दिया। तो अब आपको क्या भाई, जब सऊदिया कह रहा है हम ईरान के साथ पीस डील करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन्होंने किया भी, आप उसके बाद जो है वो कह रही, वो सऊदिया जो है वो, अभी आपको पता होगा UAE में जो इजराइल के लीडर आए थे, चुपके चुपके उतरे थे, इवन ये भी रिपोर्ट हुआ था कि वो सऊदिया भी गए थे चुपके से उतर के, और उनकी काफी बातचीत हुई थी। तो देखिए दुनिया बहुत आगे जा रही है, और आप जो है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल जानती हैं क्या होगा? आपका रोल होगा जब किंग और क्वीन चलते हैं तो उसमें जो प्यादे होते हैं मरने मारने के लिए, वो काम आपको दे दिया जाएगा। वहां चले जाओ, 10 लोगों को मार दो, यहाँ जाओ 1 लाख लोगों को मार के आ जाओ, उसमें जाके मरने चले जाओ। ये आपका टोटल इस पूरे जो ग्रेट गेम होगा इस दुनिया में, आप मरने मारने का काम करेंगे। ना तो आप डिसीजन मेकिंग में होंगे, ना डिसीजन आपके लिए बनाया जाएगा, आपको डिसीजन बता दिया जाएगा ये करना है, ये करो। तो आप एक थर्ड ग्रेड दुनिया की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होगी उसमें आपका थर्ड ग्रेड रोल होगा, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को मानते नहीं है, इंडियंस को, आप इंडियन होने का तो स्वीकार नहीं करती ना। आपके यहाँ सब कोई जो है वो एंटी इंडियन है। तो आपको इसमें वो किसी के भी माता तो वो आपको पैसे देंगे $10 बिलियन, आपकी हिम्मत होगी कि आप कहें कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे? आप दौड़ के मानेंगे इसराइल को। उन्होंने सारे पैसे यूं आपके चोक कर देने, आपसे वो कहेंगे ना कि आप ये कहो कि हम इंडियन है, आप वो भी कहोगे। अभी तो सबने आपको ना पैसे दिए, बम दिया, टेक्निक दी, असलहे दिए, सब मांग के मिल गया आपको।
मांग के आपने मांगे हुए उस पे जो है ना देश बना लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि देश होता क्या है। देश होता है अपनी मिट्टी से प्यार। आपके लोग अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते, वो तो अपने पंजाबी होने पे शर्माते हैं। जो भाई आप कह रहे हो कि हम गजवाई हिंद में विश्वास रखते हैं, एक हिंदुस्तान की धरती पे खड़ा होकर के कह रहे हैं हम गजवाई हिंद करेंगे, हम हिंदुस्तान की धरती को बर्बाद करेंगे। आप देख लें, आपको आपको बता दिया जाएगा क्या करना, तैयार रहें। आपको $10 बिलियन बहुत छोटी जो 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 खिलाड़ी है इंडिया, तो आने वाले 10 सालों में कहाँ होगा आप सोच सकते हो। उसके लिए 15-20 बिलियन डॉलर यूं वाली बात होगी। अभी भी हमारा जो रिजर्व है $650 बिलियन के आसपास का है, तो उसी में हमने आपको, अगर आपको 10 बिलियन पे ही आप खुश हो रहे हो, तो 10 बिलियन तो यूं ही हम दे देंगे भाई आपको। तो आपका आप देख ले कि क्या करना चाहते हैं, या होश के नाखून लें, जो वहां मोहम्मद बिन सलमान जा रहे हैं उस रास्ते पे चले, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाएं, इंसानों को इंसान समझें, रिलीजन उनका पर्सनल अफेयर बना दें, और उसके बाद आप भी तरक्की करें। अब आपको चुनना है जो चुन लें। जी बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा है कि इंडिया के पास इस टाइम भी इतना रिजर्व है कि वो पाकिस्तान की इस तरह चुटकी बजा के मदद भी कर सकता है। अगर हम बात करें सऊदी की ही, तो एक जगह मैं पढ़ रही थी, वहां पर कुछ पिक्चर्स चल रही थी और पीछे वॉइस ओवर चल रहा था कि अगर पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट थी, पाकिस्तानी लोकल किसी मतलब जर्नलिस्ट की ही बात हो रही थी, तो वहां पर ये चीज एंटी मुस्लिम एंटी मोदी के बारे में कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो पीछे उन्होंने वॉइस ओवर पे पिक्चर चलाई कि देखो भाई, इजिप्ट मुस्लिम कंट्री पर मोदी को सर आंखों पे बिठा रहे हैं, सऊदी मुस्लिम कंट्री पर मोदी को सर आंखों पे बिठा रहे हैं, टर्की की जानिब देख लो, फिर दुबई की जानिब देख लो, मिडिल ईस्ट जितनी भी कंट्रीज है शादी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे रही है। तो क्या वजूहत है, सिर्फ पाकिस्तान ही एक इस्लामिक कंट्री जो इस्लाम को मानते हुए ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ एक हम ही इस्लाम को मानने वाले हैं, या फिर जो पाकिस्तान से कुछ लोकल लोग, कॉमन पर्सन जिनसे मैं इंटरव्यूज भी लेती हूँ, तो वो भी अक्सर बात यही कहते हैं कि अय्याश है सऊदी वाले या मिडिल ईस्ट वाले या ये अर्ब के शहजादे, ये सब अय्याश हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री है, या फिर हम इस्लामिक कंट्री के असूलों पर नहीं है, वो लोग इस्लामिक कंट्री के असूलों पर? देखिए, इस्लाम तो दो तरीके का है ना, एक अरबी इस्लाम है और एक अजमी इस्लाम है। आप कौन है? आपको अरबी आती है? नहीं आती है। आपके अरबी जो है माशाअल्लाह इंशाअल्लाह जजाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे शुरू होगी, वहीं खत्म हो जाएगी, और बहुत होगा तो या हबीबी वल्ला हबीबी कर लेंगे आप। इससे ज्यादा तो आपकी अरबी नहीं है कुछ। तो पॉइंट ये है कि आपका इस्लाम जो है वो अरबी इस्लाम से अलग है ना। अरबों के लिए जो इस्लाम है वो उनके हजारों साल की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। बाकी तो उनका सब वही रह गया। जैसे आप देख लें, आप वो नहीं खाती हैं, क्या नाम है, पिग, वो यहूदी भी नहीं खाते हैं, उनके भी रिलीजन में प्रोहिबिटेड है। तो एक सऊदी को मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि एक अरबी को मुसलमान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल मुसलमान है। मतलब वो, उसको ये नहीं है कि उसके यहाँ पे कोई मौलवी आएगा और वो पढ़ाएगा, नहीं भी होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट मुसलमान है। जैसे हमारे यहाँ आपको सनातनी बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप पैदा हो गए सनातनी हो। वैसे आप अरबों में पैदा हो गए तो आप अपने आप मुसलमान, क्योंकि उनका उनका लाइफस्टाइल ही इस्लाम है। लेकिन आपको आपको पहले अपनी जड़ें खुरेदनी पड़ती हैं, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ता है, अपनी भाषा चेंज करनी पड़ती है, अपने खान पान को चेंज करना पड़ता है। आपको मुसलमान बनने की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। आप वो देते हो? उस कीमत के बदले में आपको मिलता भी सिर्फ सेकंड ग्रेड का आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट ग्रेड तो नहीं बनते हो आप। फर्स्ट ग्रेड तो नहीं बनते ना। आप अरबों के सामने आप सर उठा के चलेंगे क्या? वो दो छित्तर लगाएंगे आपको, वो बता देंगे कि भाई आप देख लें, आप सऊदी अरेबिया में, यूएई में कब से पढ़े हैं आपके लोग? जरा बोलिए कि सिटीजनशिप दे दे, क्योंकि वो सिटीजनशिप देंगे ना तो आप अरब बन जाएंगे। जैसे जर्मन में सिटीजनशिप मिलती है तो आप जर्मन बन जाते हैं। इंडियन की सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की तो आप इंडियन बन जाएंगे। अमेरिका की मिलेगी तो आप अमेरिकन बन जाएंगे। तो अगर आपको सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली तो आप क्या बन जाएंगे? अरबी बन जाएंगे। वो आपको अरबी बनने देंगे? लाहौल बिला कुव्वत, सोच नहीं सकते वो। तो आपको मजा आता है सेकंड ग्रेड बनने में। आप सेवा करने के लिए बने हुए हैं।
आपकी कोई अपनी, जो अपनी धरती का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, वो और किसका होगा? आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है। आपको लोग यूज करेंगे, चाइना आपकी टेरिटरी को यूज करेगा, सऊदीया आपकी टेरिटरी को यूज करेगा। आप जिसे कहते हैं कि चुपचाप से उनकी म्यूजिक पे आप भारत को गालियां देंगे, आप कुछ हुआ तो न्यूक्लियर बम बांध देंगे, पाव पाव भर के बम है। जरा जब यूएई के प्रिंस बोले और जरा जब सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान बोले कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करना है, तो जरा बोल के देखिएगा। इमरान खान से बोला था उन्होंने कि जा करके यूएई जनरल असेंबली में कोई भी ऐसी बातें मत करना जो कि मुझे पसंद नहीं है, ना तो तुर्की के फेवर में, ना तो तुम इस तरीके के कश्मीर के अगेंस्ट में कोई बात बोलना, इस्लाम का पीसफुल रिप्रेजेंट देना। उन्होंने तो जाके सब गिड़िया गोबर कर दिया। तो क्या किया मोहम्मद बिन सलमान ने? रातों एक तो पहले बेइज्जत ये किया कि बीच रास्ते में उनसे प्लेन लिया था वापस, बीच रास्ते में इमरान खान साहब को प्लेन वापस करना पड़ा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, आप तो जा रहे थे टर्की मलेशिया के साथ एक नया अलायंस बनाने, उसका क्या हो गया? उसको भी उन्होंने आपको ठोके बजा के दिखा दिया कि तुम पैसा लेके दिखाओ। देखिए, सब अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ खुश है। तुर्क, अरब्स, सब। कोई होगा कि चलिए 40% लोग कहेंगे कि हम तुर्क पहले मुसलमान बाद में 60 लोग कहेंगे, लेकिन सब तुर्क तो कह रहे हैं अपने आप को। आप दुनिया की इकलौती कौम हो कि आप अपने आप को इंडियन ही नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप कहते हो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि पाकिस्तानी और मुसलमान एक है आपके हिसाब से। तो आपका धर्म मतलब जैसे कि तुर्की और वो कहता है मुस्लिम फर्स्ट, तुर्की सेकंड। आपका कहना मुस्लिम फर्स्ट, मुस्लिम सेकंड, मुस्लिम फोर्थ, मुस्लिम फिफ्थ, मुस्लिम लास्ट, उसके अलावा हम कुछ नहीं है, क्योंकि आप किसी आइडेंटिटी को मानते ही नहीं हो। आप दुनिया के पहले ऐसी कौम हो जो अपनी भाषा पे शर्म करते हो। आपने अपने सड़कों में उर्दू लिख रखी है, अरबी लिख रखी है, और खुश होते हो कि हमने अपनी भाषा को मार दिया, खत्म कर दिया। खुश हो लीजिए। उसके बदले में आपको जो क्या मिला मुझे नहीं पता। आप उर्दू नाफिज करने गए बांग्लादेशियों पे, क्या मिला मुझे नहीं पता। आपने पाकिस्तान की लोकल भाषाओं को जिनोसाइड कर दिया, उस पर क्या मिला मुझे नहीं पता। और क्या मिल रहा है आपको? किताबों में नफरतें ठूस ठूस के भर दिया आपने, पता नहीं क्या मिल रहा है आपको। इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी आपकी? इकोनॉमी जो चलती है ना, इकोनॉमी सदियों में बनती है। आपने पाकिस्तान और भारत की जो पूरी इकोनॉमी थी, सोने की चिड़िया थी, आपने उसको अचानक से काट दिया। और उसने आपने कहा कि अब ये वाला हिस्सा मेरा है। तो जो इकोनॉमिक्स का जो सोर्स था वो आपने बीच में से काट दिया। इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज कुछ इंडिया में रह गए, इकोनॉमी करने वाले लोग वहां पे रह गए। आपने अपने लोगों को चेंज करने पे सारा तवज्जो लगा दिया। नई कंट्री बनी थी तो आपको देखना चाहिए था कि हम अपने रिसोर्सेज को अब कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज है, लैंड रिफॉर्म कैसे करेंगे, गरीबी कैसे दूर करेंगे। तो आप लग गए, आपका पहला जो काम था वो कि पाकिस्तान को इस्लामिक कैसे बनाए। और आज तक नहीं पता, 75 साल हो गए, कि पाकिस्तान को इस्लामिक कैसे बनाए। अभी तक ये चल रहा है इसको इस्लामिक हम कैसे बनाए। तो भाई, जो चीज पता ही नहीं है, क्यों कर रहे हो वो? क्यों कर रहे हो वो? टीटीपी से भी लड़ना है और पाकिस्तान को इस्लामिक भी बनाना है। रियासत मदीना भी चाहिए और पार्लियामेंट भी चाहिए। शरिया सबसे बेहतर लॉ भी है, मगर पार्लियामेंट के कानून चलेंगे। तो आप देखिए, आप तो टेक्निकली मुसलमान भी नहीं है ना, आप लोग मुनाफिक है फ्रॉम एवरी, कोई भी कॉमन आदमी। इसीलिए आपको मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानते। ये तो मानिएगा ना, टीटीपी आपको मुसलमान तो नहीं मानती, आईएसआईएस मुसलमान तो नहीं मानती आपको, अरबी भी आपको मुसलमान नहीं मानते। वो आपको कभी किसी की इज्जत देखिए, पाकिस्तानी जाके अरबी अरबों में भीख मांगते हैं। बिल्कुल, इस बात से तो मैं भी आप ये एग्री करती हूँ कि सऊदी में पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। इवन दुबई ने काफी शहरों के पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस लग गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडियंस के साथ ऐसे नहीं किया जाता, और ना ही इंडिया के लोगों को मतलब जहां तक मेरी रिसर्च है कि सऊदी में सबसे ज्यादा जो है वो फांसी वो पाकिस्तानियों को ही मिली हुई है, मगर इंडियंस को नहीं इतनी मिली हुई। तो आपके नजर में क्या डिफरेंस है? क्या सिर्फ तालीम का फर्क है कि पाकिस्तानी इतने एजुकेटेड नहीं है, या उनकी ग्रूमिंग वैसी नहीं है जिसकी वजूहात पे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर करते हैं या जो सोचते हैं वही जाके अरब या फिर यूनाइटेड या जो भी
मतलब कंट्रीज में जाके इस तरह से करने लग जाते हैं, लेकिन इंडिया की ग्रूमिंग ऐसी नहीं है? क्या वजूहत आपकी नजर में? पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है बेटे। एजुकेशन का मतलब है क्या पढ़ रहे हो किताबों में? मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा दूं लोगों को नफरतें, तो वही तो पढ़ रहे हैं वो। पाकिस्तानी जो पढ़ रहे हो बन रहे हैं। भारत ने अपनी किताबों में प्यार पढ़ाया सारी दुनिया के लिए, तो भारत ने प्यार बांटा। और आज हम दुनिया में जहां जाते हैं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं, किसी कॉरपोरेशन के चीफ लगे हुए हैं, हमने प्यार बांटा। आपने क्या बांटा भाई? निक्के निक्के होंदे हैं, काले होंदे हैं, छोटे होंदे हैं। लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। साली सारी दुनिया ताजमहल, लाल किला और जौक और गालिब से ज्यादा आपके आस पास कुछ है ही नहीं। तो आपने अपनी चॉइसेस कम कर ली। आपको लगा आप तो कहते थे हमारे तो 57 मुल्क हैं, हम तो एक हैं। पता नहीं कहाँ एक है भैया, कहाँ गए वो इकबाल के तराने कि 56 मुल्क के इस्लाम के हम बहाने आएंगे तुमको दौड़ाने। और अब तो कोई नहीं पूछ रहा। वो तो उल्टा हो गया। फ्रेंडशिप बैंड तो इधर बांटी जा रही है, और इमरान खान साहब अभी कहीं ही इज कूलिंग हिज हील। वो तो मोदी को कहते, मैंने देखा बड़े बड़े लोग छोटे छोटे पोजीशंस पे आते हैं, ट्वीट कर दिया था उन्होंने। अब वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत आला दर्जे के। भाई इतने आला दर्जे के कहाँ है? उनकी पार्टी का क्या हुआ? मुझे सुनना चाह रहा हूँ। वो तब्दीली कर रहे थे पाकिस्तान में। तो जो आप एजुकेशन को सॉल्यूशन मत मानिए। आप जो पढ़ रहे हैं वही एजुकेशन होता है। क्या पढ़ दी हैं आप किताबों में? और आप क्या पढ़ेंगी किताबों में? हमारी किताबों में तो लिखा है कि भाई सब भाई बहन है। हम तो आपको अपनी बहन मान के बहुत खुश होते हैं, पर आप हमको अपना भाई मान करके समाज में खुश हो पाइएगा कि एक हिंदू मेरा भाई है। आपके समाज में लोग चार बात आगे करने लगेंगे, और वो लोग ये भी कहेंगे कि हमारे यहाँ छुआछूत है। आप ही के लोग ये गाली देंगे कि हिंदुओं में छुआछूत है, और अपने यहाँ पे अगर आप एक हिंदू की आप मेरी कलाई पे राखी बांध दीजिएगा तो आपको गाली देने वाले लोग मिल जाएंगे। ये समाज कैसा बनाया है आपने इंसानों के लिए? कि इंसानों के लिए रहने के लिए आपने मुसलमानों के लिए समाज बना दिया। इंसानों को खत्म कर दिया आपने। आपकी एजुकेशन व्यवस्था ने मुसलमान बनाया, वो भी ऐसा मुसलमान जो इस्लाम नहीं जानता। आप इंसान कभी नहीं बनाए, और ना आपका इंसान बनाने में इंटरेस्ट था। आपको लगा जब अरबी एक मुसलमान बनता है ना, तो वो अपनी कमियों को, एग्जिस्टिंग कमियों को दूर करके एक अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन आप ऑलरेडी एक अच्छे इंसान थे। आपको आपको खाली ईश्वर के थ्रू पाना था। आपने अपने को और अच्छा बनाना था। आपने कहा नहीं जी, सब खत्म करो। तो आप मुसलमान बना रहे हैं, और आपको कोई, आप ऐसे मुसलमान बना रहे हो जिसको कोई मान नहीं रहा है, कोई नहीं स्वीकार कर रहा है आपको। मतलब आपके लोगों का वीजा बैन हो रहा है यूएई में, सऊदीया में सबसे ज्यादा प्रिजनर आपके यहाँ पे हैं, भीख आप जाके मांग रहे हो। तो फिर आप सोचो क्या कर रहे हो आप? कुछ कमी है ना आपके अंदर। लुक इनसाइड। कि जब इंसान बनाओ, और इंसान को छोड़ दो कि तुम्हें जो बनाना मानना है मान लो, या तो मुसलमान अच्छे बना लो, वो भी आप नहीं बना पा रहे हो। क्योंकि आप अरबी नहीं हो तो आप अच्छे मुसलमान भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि रहोगे तो आप अजमी। आप सेकंड ग्रेड थे, सेकंड ग्रेड ही रहोगे। फर्स्ट ग्रेड सिर्फ इंडिया में थे आप। वहां हम आपको अपना गले लगाते हैं, हम बोलते हैं आप हम में से एक हो, आपको हमने रास्ता छोड़ दिया भैया जाओ जरा। और अरबी कहते हैं यहाँ मत आओ यार, चलो हटो अपने घर में जाओ, वहीं रहो। भीख मांगने आते हो तुम लोग यहाँ पे। बहुत होगा तो या हबीबी एक दो दिन गले लगाएंगे, तीसरे दिन वो छितर लगाना यूं बता देंगे। इससे ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरे मेरे कलीग थे बड़े लीबियन, और उनके साथ वो दांत कटी दोस्ती। शुक्रवार को रोज नमाज पढ़ने जाने, चलो भाई नमाज का वक्त हो गया, यस ब्रदर यस, ये वो ब्रदरशिप। 5वें दिन बाद 5वें वीक में सब न्यूज आई कि भाई लोग शॉप में शॉपिंग करने गए थे, हमारे पाकिस्तानी भाई उनको बीच रास्ते में छोड़ करके टैक्सी पकड़ के वापस आ गए, और आके बोले थे यार ये बड़ा मक्कार आदमी है। समझ में आ गया था उनको। तो 4 दिन बड़ी अच्छी दोस्तियां चलती हैं, उसके बाद रियलिटी समझ में आ जाता है। भाई आपको कहने वाले हम हैं, और आप हमको गालियां देती हैं। जी बताएं। बिल्कुल सही। आपने बीच में एक बात की, उससे मुझे काफी ज्यादा मतलब हंसी आ गई, भीख वाली। कि आपने कहा भीख मांगते हैं, तो देखिए पाकिस्तानी लोगों का कसूर कहाँ पर है कि वो भीख मांग रहे हैं? जब आपके घर का बाप जैसा होगा तो आगे बच्चे भी तो वैसी नस्ल नस्ल निकलेगी।
तो हमारे ऑफिशियल जब जाके भीख मांगते हैं तो पाकिस्तानी भी तो जाके भीख ही मांगेंगे। वो तो हम ऊपर से सीख रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो कसूर ही नहीं है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके भीख मांगने लग जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग ऐसा देखते हैं, तो फिर वो भी जाके बाहर यही हरकतें करते हैं। बस नहीं बेटा, तरीका मैं कुछ। आपसे कतई सहमत नहीं हूँ। आप कह रही हो चोर का बेटा चोर बनेगा, ऐसे नहीं होता बाबू। चोर का बेटा चोर नहीं बनता, चोर का बेटा सिपाही भी बन सकता है। पॉइंट ये बहुत है कम कि केस, नहीं, हर बहुत केस कम में केस। ये तो रेशियल बात होगी। हर इंडिविजुअल अलग है। मेरे और मेरे पापा के विचारों में बहुत अंतर था, आपके और आपके पिताजी के विचारों में बहुत अंतर होगा। हो सकता है आप लोग दो अलग अलग तरीके से दुनिया को देखें। तो फिर कैसे आप कह रही हैं बिल्कुल। कि चोर का बेटा चोर बनेगा? नहीं है, ये तो रेसिज्म है। इसका मतलब ये कि इसका मतलब समझ रही हैं आप? मान लीजिए एक आदमी ने चोरी की, उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दो, क्योंकि साले चोरी पैदा करने वाले हैं आपके हिसाब से। जो अगर आपको समाज में से चोरी खत्म करनी है तो एक चोर को आइडेंटिफाई कर दो, उसको बोलो इसको जेल में डाल दो, अब इसका सारा खानदान वही जेल में रहेगा। या उसको बच्चे पैदा करवाने से मना करा दो। ऐसे ना कहें, खुदा का खौफ करे, चोर का बच्चा चोर नहीं बनता। सही, वो बहुत कम केसेस होते हैं। अगर ऐसा हो भी जाए तो देखिए कितने 22 से 25 करोड़ की आवाम है। इस 22 से 25 करोड़ की आवाम में कुछ लोग हैं जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, और कुछ लोग जो अपने मुताबिक चलना चाहते हैं, अपने मुताबिक चल भी रहे हैं, एजुकेटेड हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो दो तरह के लोग हैं। एक जो हमारे ऑफिशियल्स के पीछे लगे हुए हैं, आज भी तो आप देखिए TLP, नून लीग, मुस्लिम लीग, पता नहीं कौन कौन सी जमातें बना के उनके पीछे लगे, और आज भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट रख ले, लोग बाहर आ जाते हैं। और वो भी पूरे 22 करोड़ थोड़ी आते हैं, वो कुछ एक मुस्तैक, मैं कहती हूँ एक ग्रोह है जो बाहर आता है और प्रोटेस्ट करता है। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक बाप की 4 औलाद, दो बाप के नक्शे कदम भी चलती हैं। बाप ने कहा ठीक, हाँ ठीक, बाप ने कहा गलत, हाँ गलत। तो ये चीज मैं मतलब क्लियर करना चाह रही कि ऐसा हो भी सकता है। बाप आपको अच्छा गलत सिखा सकता है, तो पर बाप ये इसका मतलब डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर बनेगा? सर, आप इंडियन है, आप इसलिए कह रहे हैं। यहाँ पर बाप को अगर गलत कहोगे तो कहेंगे नाफरमान है, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब इंडियंस नहीं है ये कि बाप को गलत कहेंगे, देखिए समझाएंगे तो बाप हाँ 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 बच्चे मैं अनम भी जी, गलत हूँ। आप 80% इंडियन है। आपका कल्चर इंडियन, भाषा इंडियन, कपड़े इंडियन, सोच इंडियन। आप अरबी नहीं है। आपकी सिर्फ एक चीज इंडियन नहीं है कि आप मानती है हम इंडियन नहीं है। आपके मानने से नहीं हो। आप हम और आप कैसे बात कर रहे हैं भाई? हम भूटान के लोग से बात नहीं कर पाते, आप हम कैसे बात कर रहे हैं? आप हमको कैसे समझ रही हैं? जो आपके, आप ना ऐसा कीजिए, उर्दू के 5 मुहावरे बताइए, सेम मुहावरे होंगे वो हिंदी में। 5 मुहावरे बता दीजिए आप सेम, आप बिल्कुल डिनाई ऐसा है। करते हो। आपके यहाँ पे शादी में हल्दी होती है, या सीधा जाकर बिल्कुल के दो दो शादी कितने दिन तक चलती है आपकी? 1-2 दिन का तीन प्रोग्राम चार होता हो ना। दिन ये हल्दी उपटन ये सब जो लगता है, ये क्या अब जरा अरबी करते हैं? जरा पूछ के आइए, ये मेहंदी जो लगती है ये क्या अरबी करते हैं? ये हमारा कल्चर है जिसको आप दिन रात जीते हो और कहते हो कि हम पाकिस्तानी कल्चर है। यार हद हो गई। लस्सी लस्सी पीती हैं कि नहीं पीती हैं आप? पीते हैं। तो ये लस्सी पाकिस्तानी है या लस्सी मुगल लेके आए थे? दाता खौफ कर रहे हैं। खाती आप हिंदुस्तानी, पीती हिंदुस्तानी, कल्चर हिंदुस्तानी, सिनेमा हिंदुस्तानी, सोच हिंदुस्तानी, सिर्फ किताबें पाकिस्तानी हैं आपकी। आप समझ रही हैं? वरना आप दिन रात, आपके घर पे मैं जाऊंगा ना तो सेम आपको वो डिजाइन दिखेगा घर का जो मेरे घर का होगा। आर्किटेक्चर भी वही होता है। ये जो लिबास आपने पहना है ये तुर्की है, ये अरबी है, क्या है ये? अरबी महिलाएं ये पहनती है, जरा जाके देख लीजिए। ये सलवार दुपट्टा, ये जो दुपट्टा सर पे ले लो, ये दुपट्टा वर्ड इस्लामी वर्ड है। दुपट्टा इस्लाम में यूज होता है, उसको तो अबाया कहते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस वर्ड का नाम है। तो आप ये बिल्कुल। भी दुपट्टा भी यूज करेंगी और कहेंगे हम हिंदुस्तानी भी नहीं है। खुदा का खौफ करें। पूरी कल्चर चोरी करके बैठी हुई हैं और आप कह रही हैं कि हम चोरी करने वाले का हाथ काटेंगे, पाकिस्तानियों की गर्दन कट जाएगी। आप समझ रही हैं ना? आपने रिलीजन लिया है, रिलीजन से कल्चर थोड़े बनते हैं यार। आपके भी, आपका भी जो खाना पीना है, अचार आपके घर में बनता है कि नहीं बनता है? वो अचार जो आपका अचार है, जरा तुर्कों का अचार और अरबियों का अचार सेम है क्या?
आम का अचार खाती है, जरा उनको आम का अचार बनता है आप क्या? बिल्कुल बनता है। जरा तुर्कों से पूछिए वो आम का अचार खाते हैं? देखिए, आप एक अजीब सी जहनियत में रह रही हैं। 80% आपकी लाइफस्टाइल वो पूरी हिंदुओं की है, और हिंदुओं से मेरा मतलब किसी धर्म का नहीं, किसी रिलीजन का नहीं है, क्योंकि आपकी सभ्यता हिंदू की सभ्यता है। आप मोहनजोदाड़ो को क्या पाकिस्तानी मानती हैं? ये हड़प्पा पाकिस्तानी है क्या? उसकी जमीन पे रह रही है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की जमीन पे, और कह रही है हमारा कल्चर हिंदुस्तानी नहीं है। भाई खुदा, आप तो खुदा से भी खौफ ना करें, आप तो इबलीस का खौफ करें। आप लोग के यहाँ पे दिमाग में लोगों ने भूसा भर दिया है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया है। 99.9% बातों से मैं एग्री करती हूँ, शायद 100% बातों से, बिकॉज मैं खुद इस चीज को मानती हूँ कि हम सब इंडियन ओरिजिन के ही हैं, जो कि अभी पार्टीशन में इधर आगे। बट आज तक टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, इस तरह से। जैसे कि हम पाकिस्तान में जरूर पैदा हुए, मतलब मैं या आज की नस्ल पाकिस्तान में पैदा हुई है, बट हम ये भूल गए हैं कि हमारे अबाओ इजाद सारे बैकवर्ड से पीछे के हिंदुस्तानी थे या इंडियंस थे कह सकती हूँ। तो ये चीज हमें आज भी सिखाई जाती है कि नहीं भाई हम पाकिस्तानी है, ठीक है हम पाकिस्तानी हैं, बट ये चीज हमें नहीं सिखाई जाती कि हमारी जो नस्ल है वो पीछे से हिंदुस्तानी थी। तो ये चीज हाँ मैं तो भी बस एग्री बात करती खत्म। अपने बच्चों को मत सिखाइएगा ये चीज। पाकिस्तान को पॉलिटिकल आइडिया बनाइए। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा मत पढ़ाइए। ला इलाहा अपने दिल में रखिए, इस्लामिक स्टेट दिल में बनाइए। जमीन इस्लामी नहीं होती, हवा इस्लामी नहीं होती, बम इस्लामी नहीं होता। आप समझ रही हैं? छोले इस्लामी हो गए हैं, हद हो गई है यार। उस चक्कर में हमें भी आप लोग इक्वेलेंस में खींच देते हैं। अब भाई छोले इस्लामी हो गए तो अब अब लस्सी आप पी रही हैं, धड़ाधड़ दबा रही हैं, बिना लस्सी के आपका खाना नहीं पच रहा, और कह रही हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है। यार खुदा का खौफ करें। और खोल रही हैं पाकिस्तानी। भाई पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी हिंदुओं को गाली देते हैं, वो भी जाके इंडिया में विदेश में रेस्टोरेंट खोलते हैं, उसका नाम लिखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। तो भाई आप जो है, आप एक अजीब सी कौम है। आपसे बात करने में बड़ा मजा आता है हमको। मैं ये देख सकता हूँ कि इंसान को बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। पूरे 24 करोड़ लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। उसका नाम है, उस जादू का नाम है पाकिस्तान। कि एक चीज है इस्लाम, उसको हर चीज में घुसेड़ दो। अरे भाई उसको दिल में रखे, अल्लाह से अपनी वो रखे राफ्ता। आपके हिसाब से हिंदू जो है बेचारा इंडिया का मुसलमान मुसलमान नहीं है? आपके हिसाब से जहां मुसलमान की स्टेट नहीं है वहां मुसलमान रह ही नहीं सकता है? आपके हिसाब से हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते? और अरबो जो है, अरबी जो है, आपके हिसाब से मोदी का यार है वो गद्दार है, और वो मोहम्मद बिन जायद जो है गले लग रहे हैं, अल सीसी गले लग रहे हैं, और मोदी का यार आपके यहाँ गद्दार है। आप, पाकिस्तान का डेफिनेशन है एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। आप प्रो मुसलमान भी नहीं है, प्रो इस्लाम भी नहीं है। अगर आप प्रो इस्लाम होते तो चाइना आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता, मगर चाइना आपका सबसे बड़ा यार है। ये आप क्या होता, चाइना का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। ये चलना चाहिए था। आप क्या, तो चाइना का जो यार है वो मेरा, उससे मुझे बड़ा प्यार है। ये चला रहे हैं आप। आप बस एक काम करें, आप लोग के करें, सीरियसली के करें, खुदा का खौफ करें। आप वो करें भाई। डर गए आपसे बात कर करके, समझा समझा के छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है यार। अरे भाई रिलीजन इंपॉर्टेंट है, मगर उसको उतना ही दायरा दें जितना इंपॉर्टेंट है। खुद को अरबी बनाने पे तुले हुए हैं, अपना ही अपने आप का नुकसान के कह रहे हैं ये हिंदू है। ओ भाई तू भी हिंदू है, तू हिंदुस्तानी जमीन पे रहता है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की जमीन पे रहता है तू। वो मंदिर जो तोड़ रहे हो, मंदिर मेरे चाचा ने बनाई थी जाके यूपी से। वो जो बुद्ध की मूर्तियां खोद के निकलती हैं पंजाब से, वो मेरे ताऊ जी गाड़ के आए थे कि जाओ गाड़ के चुप्पे से आ जाओ, पाकिस्तानियों को बड़ा मजा से खाएंगे 500 साल बाद। आप ही के दादा और परदादा ने गाड़ी थी और वो बनाई थी ना, उसको तोड़ दिए। खुश रहिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बिल्कुल सही है अभिषेक सर, आपकी बातों से काफी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और मेरे जितने भी व्यूअर्स पाकिस्तान से स्पेशली हैं, शायद इस वीडियो को देखने के बाद जो 4 5 6 10 लोग हैं पाकिस्तान की, वो भी अनसब्सक्राइब कर जाएंगे।
ये चीजें तो हमारे को लेनी पड़ती हमारी। बाकी इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, और हमारी जितनी भी डिबेट हुई, इस डिबेट का एंड है ही नहीं पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली, क्योंकि उनकी समझ में आने वाला ही नहीं है। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, उम्मीद बिल्कुल करती हूँ कि आएगा। और आज की यूथ जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाए, और सही को सही के और गलत को गलत के। तो बाकी देखने वाले व्यूअर्स जितने भी हैं, उनका अगर कोई क्वेश्चन है और अपनी जो राय है वो दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आज के पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई। उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। बाकी बहुत शुक्रिया सर, हम मिलेंगे इंशाल्लाह सून एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।